मैं आपको खुल के कहता हूँ 5 मिनट के ट्रायल पे आपको कुछ नहीं समझने वाला है कि इंजन गियर बॉक्स के साथ 7 डेज के ट्रायल में तो आपको समझ जाएगा ना। सबसे बड़ी चीज़ 7 डेज मनी बैक का प्रोविजन है GSM मोटर में। इसकी जो प्राइसिंग है 5.5 लाख रुपया है, 40,000 डिस्काउंट आपको दिखाई यहाँ i20 इसकी प्राइसिंग 6 लाख रुपया है, इस पर 25,000 प्राइसिंग है, 6,50,000 है, 40,000 डिस्काउंट दे। हाँ भैया रेट बताइए, रेट सबसे मेन है। 2013 दिसंबर मंथ की गाड़ी है, सिंगल ओनर है, 34,000 किलोमीटर चली है, 3.5 लाख रुपए इसकी प्राइसिंग है, 25,000 डिस्काउंट। ये KGF है, बिल्कुल ये अपने रेट पे KGF है। ये इसका रेट है ना 2013 का मॉडल होने के बावजूद इस गाड़ी के जो प्राइसिंग है वैसे तो 4.5 आस्किंग है, 25 डिस्काउंट है, 4,25,000 इस गाड़ी का रेट है। तो दोस्तों अब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं स्विफ्ट डिजायर लाल रंग में स्पॉटी फिनिश के साथ। ये गाड़ी है, अंदर ब्लैक एंड रेड में इंटीरियर्स हैं। भैया इसके बारे में कुछ बताइए। 2012 की गाड़ी है और ये कंपनी टू इंडिविजुअल में ट्रांसफर हुई गाड़ी है, 50,000 जेन्युइन चली हुई गाड़ी है। अच्छा। और इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो 3.5 लाख रुपए मुझे फाइनल देनी है इस गाड़ी को। और बेस्ट कंडीशन में गाड़ी है, सिर्फ पेपर पे सेकेंड ओनर हुआ है। अच्छा। और चली हुई एक ही हाथ की है। अच्छा। हम ओनर इसके लिए पूछते हैं ना कि गाड़ी की धज्जियाँ तो नहीं उड़ी है, पर एक्चुअल में मैं आपको बता दूं ये GSM मोटर है, 99% गाड़ियाँ सिंगल ओनर मिलेगी, सेकेंड में मिलेगी तो एक हाथ की चली हुई मिलेगी और फुल जवाबदारी के साथ मिलेगी। ये सारी सुरेश भैया फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर सब ब्यूटीफुल फर्स्ट ओनर गाड़ी। सुरेश भाई खाली फर्स्ट ओनर गाड़ी में ही डील करता है, सेकेंड ओनर भी होगा तो तभी डील करता है जब वो सिंगल हाथ की चली। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं, जब कोई कंपनी टू इंडिविजुअल होती है ना तो अक्सर लोग क्यों खरीदते हैं, वो दिखाना चाहते हैं डेप्रिसिएशन, ताकि उनका टैक्स बच सके। यस एकदम सही कहा। तो कंपनी की गाड़ी खरीदने में तो आंखें बंद करके ले लेना, वैसे ही ड्राइवर रिटर्न होगी, शॉफर रिटर्न होगी, और फिर वो शोबाजी की गाड़ी है कि हमने देखो खर्चा किया। यस, और वो गाड़ियों का मेंटेनेंस आपको पूरी कंपनी में मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी हिस्ट्री के साथ मिलती है। और भैया थोड़ा सा अब टोयोटा की तरफ चले। यस इंडिया में अपनी ब्रांड रिलायबल गाड़ी के नाम से जाने वाली टोयोटा, ये लीवा है भैया। ये टोयोटा लीवा है। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि टोयोटा का एक स्लोगन होता है QDR का मतलब होता है क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी। इसका कंसर्न ये है ना उसके इंजन से लेके है, क्वालिटी कार देते हैं। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि टोयोटा की गाड़ी को रस्टिंग लगी हुई आपको जल्दी नज़र नहीं आई होगी। ये मुंबई वेदर है, सॉल्टी वेदर है, यहाँ पे बाकी गाड़ियों को आपको रस्ट मिल जाएगा, पर टोयोटा का जो ग्लोगनाइज शीट के साथ जो उसकी पेंटिंग होती है उसमें जल्दी रस्टिंग नहीं लगती। जब तक कि उस गाड़ी को स्क्रैच ना लग जाए, पेंट ना उखड़ जाए, तब तक जल्दी आपको नज़र नहीं आएगी। QDR का मीनिंग ये है ना क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी। आप उसको लाखों लाख चलाओ। बिल्कुल। बेस्ट एग्जांपल उसकी जो इंजन है, डीजल इंजन D4D और VVT जो इंजन है, ये इंजन को 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख चला के देखो, सबसे बेस्ट है। दुबई जाके आप देख लो इस गाड़ी की इंजन, आपको समझ में आ जाएगी। ये जो इंजन के मामले में बेहतरीन है, बेस्ट है टोयोटा की गाड़ी। और टोयोटा की लीवा और इथियोस स्पेस के मामले में बहुत बेहतरीन है। अपने इंडियन लोगों को स्पेस बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि बेस्ट बता देता हूँ, इंडियन लोग कोई भी हो, कहीं के भी हो, पर हमारा दिल और हमारी जान गांव से ज़रूर रिलेट करती है। गांव से जब भी हम गांव जाते हैं, जैसे गर्मी का सीज़न चालू है, हर कोई अपने गांव जा रहा है, मम्मी का प्यार, दादी का प्यार, धन धान्य लेके आता है, चावल लेके आता है, कुछ ना कुछ लेके आता है। तो इसके अंदर गाड़ी में आपको स्पेस, यस इतना स्पेस है कि आप इसमें ला सकते हो, कैरी कर सकते हो, 3 जन बैठ सकते हो बिना हेजिटेशंस के, विदाउट शोल्डर टच। और सबसे बेस्ट बात बता दूं, 2014 की गाड़ी है। अच्छा। 2014 की गाड़ी है, सिंगल ओनर है। और सबसे बेस्ट बता दूं कि 26,000 चली हुई NRI की आपकी गाड़ी है, अनटच्ड गाड़ी है भाई साहब, 26,000 किलोमीटर चली हुई। दोस्तों अगर आप फॉरेन जाते हैं ना, मैं टोयोटा में किलोमीटर क्यों नहीं पूछता, 26,000 तो एकदम न्यू है सर, पर मैं क्यों नहीं पूछता। आप बैंकॉक चले जाइए, आप चाइना चले जाइए, आप US चले जाइए, UK चले जाइए, दुनिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी है टोयोटा करोला। हर आपको टैक्सी ड्राइवर के हाथ में भाई साहब टोयोटा करोला दिखेगी, वो कहते हैं यार इंजन खुलता ही नहीं, टाइम पे तेल पानी डलवाओ। मैं एक बार आ रहा था सर, मैं वहाँ कल्याण से सीधा अपने घर मरीन ड्राइव, मैं आया लीवा में, लीवा थी या एटियोस थी, तो मैंने पूछा भैया कितनी चली हुई आपकी गाड़ी, कह रहे भैया 3.5 लाख चल गई है। और गाड़ी में भाई साहब पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ भी नहीं है, खटर पटर नहीं, 3.5 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी में। तो टोयोटा मतलब ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी, यही उसका स्लोगन भी होता है। और जो स्लोगन होता है उसके हिसाब से काम भी करते हैं। भैया रिलायबिलिटी की कीमत बताइए। ये 14 की गाड़ी, 26,000 चली, सिंगल हैंड, सिंगल ओनर, एकदम मिंट कंडीशन, पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट। दोस्तों आप लाइट देख सकते हैं, लाइट आपको बता देगी क्या क्लैरिटी है।
क्रोम का काम हुआ है, क्रिस्टल क्लियर लाइट। भाई साहब पैसे कितने लगे? 3,90,000 इसकी प्राइसिंग है। बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ इतनी कम चली हुई गाड़ी का। और इसमें 15,000 रुपये का मान सम्मान भी आपको दे दिया। क्या बात है। 3,75,000 में आपको फाइनली गाड़ी पड़ जाएगी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको गाड़ियाँ दिखा सकता हूँ, चाहे कहने को कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो आपको आमतौर पे नहीं मिलती वो है पब्लिक, वो है कस्टमर्स का प्यार। आप देख सकते हैं एट ए टाइम कितने सारे कस्टमर्स हैं यहाँ पे, अलग अलग गाड़ियों के लिए डील करने आए हैं, भैया के भरोसे पे आए हैं और ये एक नई गाड़ी लेके ही जाएंगे, क्योंकि ये है GSM कार्स, जहाँ दुनिया के लिए सेकंड और आपके लिए फर्स्ट गाड़ी मिलती है। भैया मुझे एक चीज़ बताइए, मेरी फैमिली है बड़ी, लीवा में मेरा काम नहीं चल रहा, सिर्फ मुझे छोटी पड़ रही है, मेरे दादा दादी हैं, चाचा चाचा, अब मुझे चाहिए बड़ी गाड़ी, उसमें हमारे पास क्या है? ज़रूर मेरे पास है ना। जैसे कि अपने घर में थोड़े कुछ हेल्दी पर्सन है, कुछ थोड़ी ज़्यादा हम 2-4 चक्कियों के आटा खा लेते हैं तो हमारी तबीयत एकदम मस्त हो जाती है, तो उसके लिए भी मेरे पास गाड़ी है। जैसे कि निसान की टेरानो, ये एकदम बेस्ट कंडीशन में ये गाड़ी खड़ी है, निसान की टेरानो। और ये गाड़ी चली हुई है 65,000 किलोमीटर, 2015 की गाड़ी है, सिंगल ओनर गाड़ी है। दोस्तों ब्लैक कलर है, एकदम ब्लैक ब्यूटी, ब्यूटीफुल गाड़ी है। लोग ब्लैक को बहुत लोग ना मानते हैं, पर मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि इस देश के, इस पूरे दुनिया के जितने भी राष्ट्रपति हैं, इस दुनिया के जितने भी राष्ट्रपति हैं, सब ब्लैक गाड़ी में घूमते हैं। अच्छा भैया एक चीज़ जो अक्सर दिखानी रह जाती है, 22 के अलॉय व्हील सिखाओ। यस डायमंड कट अलॉय व्हील, 25,000 के तो अलॉय व्हील, डायमंड कट अलॉय व्हील। और दोस्तों ये मेरे ख्याल से ना ऐसी गाड़ी है जो दूर से मुझे दिख रही थी, मेरी बड़ी देर से नजर थी। बेस्ट कंडीशन गाड़ी है। डस्टर टेरानो एक ही बहन है, एक ही भाई बहन है। यस भैया। और इसकी जो प्राइसिंग मैं आपको बताता हूँ, 6,25,000 इसकी प्राइसिंग है और इस पे 50,000 का डिस्काउंट है। भैया एक चीज़ मुझे और बताऊँ, मुझे जैसे लोनावला जाना है, महाबलेश्वर जाना है, तो पहाड़ों पे ना गाड़ी थोड़ी दब जाती है, छोटी गाड़ी हो, ऑल्टो हो या अपना दूसरी गाड़ियाँ हो, ये गाड़ी कैसी रहती है? ये गाड़ी नहीं दबेगी। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि डीजल गाड़ी का दबना तो ऐसे ही नामुमकिन है। अच्छा ये डीजल है? यस ये डीजल है, क्योंकि डीजल गाड़ी में है ना टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स को है ना एक कॉमन मैन के हिसाब से समझाता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई मेरे दिमाग में नहीं घुसा है। वो तारे ज़मीन पे जो पिक्चर देखे हो ना, उसका वो जो कैरेक्टर जो बच्चा है वो मैं था, ऐसा समझ लो। हमने आपको पहले ही बताया भैया ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, बुकिश नॉलेज के साथ साथ आपको तजुर्बा मिलेगा। यस बताइए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ इस तरह से, एक गाड़ी के अंदर है ना टॉर्क और BHP होता है। बहुत से भाई बंधुओं को ये समझ में नहीं आती है साला टॉर्क होता क्या है, ये टॉर्क क्या होता है और ये BHP क्या होता है। मैं समझाना चाहता हूँ बड़े कॉमन मैन एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि मुझे भी वो टेक्निकल एग्जाम्पल नहीं समझ में आता था। वो 3 इडियट का वो जो डायलॉग सुने हो ना, कहना क्या चाहते हो, मैं वही आपको एक साधारण से एग्जाम्पल में कहना चाहता हूँ कि टॉर्क का मतलब क्या होता है और BHP का मतलब क्या होता है। BHP का फुल फॉर्म होता है ब्रेक हॉर्स पावर, और टॉर्क जो होता है वो गाड़ी के अंदर क्यों ज़रूरी है। ब्रेक हॉर्स पावर मतलब गाड़ी के भागने की शक्ति। जो घोड़ा क्या करता है, भागने का काम करता है। और गधा हो गया टॉर्क, खींचने का काम करता है। घोड़े पे आप लोड डाल दो वो नहीं भाग सकता, पर गधे पे लोड डाल दो, किलो का किलो डाल दो, कुंटल का कुंटल डाल दो, वो बड़े आसानी से पहाड़ पे चढ़ जाएगा। तो जैसा भैया ने मुझे पहाड़ पे चढ़ने की बात की, तो मुझे ये चीज़ याद आ गई कि पहले मुझे टॉर्क के बारे में समझाना चाहिए। तो टॉर्क क्या होता है बताता हूँ। ये टॉर्क का मतलब होता है पुलिंग पावर, एक गधे की ताकत, और BHP का मतलब होता है घोड़े की ताकत। एक गाड़ी के अंदर घोड़े और गधे दोनों की ताकत होगी तो ही वो गाड़ी बन पाती है, सही तरीके से चल पाती है, कंफर्ट दे पाती है, पहाड़ पे चढ़ पाती है। तो ये सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर ऑलरेडी। 2 शब्दों में आपने पूरी कहानी बयां कर दी। पहला है BHP दौड़ना, दूसरा है टॉर्क खींचना। मैं गलत हूँ भैया? एकदम सही। पैसे बताइए भैया दोबारा। इसका 2015 का मॉडल है, सिंगल ओनर है, 65,000 किलोमीटर डीजल है, सबसे बड़ी बात चली है। डीजल है, 85 PS है, एवरेज 18 से 22 के बीच में मिल जाएगा। 6,25,000 इसकी प्राइसिंग है, 50,000 का डिस्काउंट है। अरे वाह, 5,75,000 में फाइनल आपको। बहुत ही बढ़िया भैया। अब मेरे को इससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए। इससे भी बड़ी आपको यहाँ पे है, वो भी रिजनेबल कॉस्ट में है। बगल में बच्चा, शहर में ढिंडोरा। और टेस्ट एंड प्रूवन गाड़ी है, महिंद्रा की गाड़ी है। महिंद्रा की आप सब लोग जानते हो, और हर किसी ने इसको फीस भी किया है, फेल भी किया है। और हर कोई गांव खेड़े से अगर बिलोंग करता है, स्कॉर्पियो पे कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो नहीं बैठा होगा, और बोलेरो पे कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो नहीं बैठा होगा। हिंदुस्तान की तो भाई साहब 2 ही गाड़ी है, एक टाटा और एक महिंद्रा।
टाटा और महिंद्रा ये दोनों इतनी बेहतरीन गाड़ी है इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से। इसके अंडर द चेसी इतनी स्ट्रांग होती है कि इसका कोई जवाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। ये 2013 का मॉडल है मालिक, ये 2013 का मॉडल है और सिंगल हैंड यूज चली हुई गाड़ी, 85,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। E8 मॉडल है। इसके इंटीरियर्स बहुत साफ लग रहे हैं, एकदम साफ, एकदम बेस्ट कंडीशन में गाड़ी है। मैं दोस्तों आपको इसके इंटीरियर्स भी दिखाऊंगा, क्योंकि बाहर से तो देखिए दुनिया आपकी गाड़ी देखती है, अंदर से आप खुद देखते हैं। 90% टाइम जो अपनी गाड़ी में आप बिताएंगे वो अंदर से बिताएंगे, बाहर से नहीं। तो अंदर से कितनी साफ है, कितना दुल्हन की तरह रखा गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस भैया मुझे इसका प्राइस, इसकी प्राइसिंग जो 13 का ऊंचा मॉडल होने के बाद भी इसकी प्राइसिंग सिर्फ 4 लाख रुपए फाइनल है। अरे यार क्या बात है, नई क्या रेट आ रही है? नहीं, ये कम से कम नहीं गया क्या 18 से 22 लाख के आसपास जाती है। दोस्तों आजकल बहुत चल रहा है कि नई गाड़ी में, फॉर्च्यूनर में कंपनी सिर्फ 40,000 कमाती है भाई साहब, यस, और 12 से 13 लाख कमाती है सरकार। Yes. सरकार को कमाना नहीं चाहिए, इतना बड़ा भी देश चला रहे हैं, लेकिन वो पैसा सारा जाता है आपकी जेब से। वहीं आप गाड़ी कितने में बताई भैया आपने? 4 लाख रुपए बस। 4 लाख रुपए में लेते हैं तो सीधा 20 लाख रुपए बचते हैं भाई साहब। 7 सीटर है, 7 सीटर गाड़ी, महिंद्रा का भरोसा। चलिए अब भैया मैं हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, मैंने पैसे कमा लिए हैं या फिर मेरे पास पार्किंग है। सबसे बड़ी बात, मुंबई में पैसा सबके पास है, पार्किंग किसी के पास नहीं है। अब मुझे लेनी है लंबी गाड़ी, अब बताओ भाई साहब। अवेलेबल है। अरे यस, एक और ब्लू कलर, ब्यूटीफुल, बॉय की है, बहुत ऊंचा मॉडल लग रहा है भैया ये, जिस ये तरीके से 2018 का मॉडल है, अल्फा टॉप मॉडल और डीजल गाड़ी है। वाओ ब्यूटीफुल। और इसकी किलोमीटर मैं बता दूं, इसकी किलोमीटर 80 के ऊपर चली हुई है, 82 या 83 चली हुई है, और विद कंपनी रिकॉर्ड के साथ चली हुई है। कंपनी रिकॉर्ड का मीनिंग ही यही होता है कि एकदम मेंटेन होती है, क्योंकि कंपनी में कोई चीज़ है ना रिपेयर नहीं होती है, वो रिप्लेस कर दी जाती है। तो रिप्लेस हो गई तो उसकी लाइफ बढ़ गई। दोस्तों मैं खुद कॉर्पोरेट से हूँ, मैक्सिमम जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके पास सियाज है। और हमारी कंपनी में क्या होता है, जब भी गाड़ी में छोटी सी चूं चपड़ भी आती है ना तो ठीक नहीं करवाया जाता, जैसे भैया ने बताया पूरा का पूरा पार्टी चेंज हो जाता है, तो वो एज गुड एज न्यू होती है। 80 चली है लेकिन मान के चलो 8,000 ही चली है। एकदम एक तो ड्राइवर ने चलाई हुई गाड़ी होती है, एकदम से। लेकिन दोस्तों इसकी लुक कहीं से नहीं बता रही कि ये सेकंड हैंड गाड़ी है। आप ये हाइब्रिड सिस्टम है, बटन स्टार्ट के साथ है, HSVS इसका सिस्टम है। मतलब आप सिग्नल पे खड़े हो जाएगी तो इंजन इसका बंद हो जाएगा, मतलब फ्यूल एवरेज एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। बिल्कुल फ्यूल आपका बर्न नहीं होगा बेमतलब का। मैं बार आपको बंद ऑन नहीं करना। yes. सबसे प्यारी चीज, एक बार इसके अलॉयज दिखा दो। मैं लड़का हूँ ना, लड़कों वाली चीजें देखता हूँ। यस डायमंड कट अलॉय व्हील्स। हाँ, अलॉयज कैसे हैं, कलर कैसा है, डायमंड कट ब्यूटीफुल। थोड़ा सा इसको प्यार से दिखाओ, लाजवाब अलॉयज है। और मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी हेड टर्नर है। यस इसको देख के लोग मुड़ेंगे। अच्छा भैया, अब ये तो हो गई मेरे टाइप की गाड़ी। अब अगर मुझे चाहिए फैमिली कार, मेरे 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है, मम्मी पापा है, मैं शहर में आया हूँ, IT कंपनी में जॉब करता हूँ, छोटी गाड़ी दिला दो भैया। यस, बॉम्बे की मोस्ट ट्रैफिक और जो पेट्रोल की प्राइस इस तरह से बढ़ गई है, तो लोगों के लिए जो रिलायबल है वो तो बट ऑब्वियस है कि वैगनर एवरग्रीन गाड़ी है। कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, वैगनर की खास बात है, इसको दिखाते हैं भैया कैसी है। मैं वैगनर की एक खास बात आपको बताना चाहूँगा कि वैगनर क्यों लेनी चाहिए। मैं ना कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे एक्शन पे ध्यान दे कि वैगनर क्यों लेनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ कि वैगनर लेने के पीछे क्या रीज़न है। कि जब भी ये दरवाज़ा खुले, और कैमरामैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आइए और मेरी हरकतों पे ध्यान देने का। ये कैमरामैन ज़रा यहाँ पे आ जाइए। शिवा थोड़ा सा इधर आ जाओ। यहाँ पे इस तरफ आओ। यहाँ पे आप खड़े हो जाओ। मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अपने घर में कोई सीनियर पर्सन है जो 60 साल की उम्र क्रॉस कर चुका है, तो उनको क्या होता है ना, ये नी में पेन होता है, यहाँ पे गाड़ियों में बैठते टाइम यहाँ नी में बहुत दर्द होता है। तो उसके लिए वैगनर कैसे कंफर्टेबल है मैं वो समझाना चाहता हूँ। कि देखिए मेरी ये हाइट 5.5 फुट की हाइट है। मैं ना यहाँ पे बैठा, जैसे यहाँ पे आगे आया वैसे देखिए मेरे ये टच पे डायरेक्ट सीट टच हो गई, तो मुझे सीधा सपोर्ट मिल जाता है और मैं यहाँ टर्न होकर मैं अंदर बैठ सकता हूँ कंफर्टेबली। तो ये सीनियर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है वैगनर, जिसके लिए बहुत डिमांड में होती है ये गाड़ी। दोस्तों मैं आपको ना कोरे कागज़ पे लिख के दे सकता हूँ, आप मुझे हिंदुस्तान का एक ऐसा डीलर दिखा दो जो आपको ये बात बताए। ये आपको मारुति कंपनी तक नहीं बताती, क्योंकि ये तजुर्बे की बात है। आपकी वाइफ है, मैं कहता हूँ खुशखबरी आने वाली है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनको एक अच्छी सिटिंग कंडीशन चाहिए। तो भैया ने जैसे बताई, एक बार हम भी आपको बैठ के दिखाएंगे, क्योंकि हम हर चीज़ को टेस्ट करते हैं। देखिए ऊँची सीट है, मैं यूँ गया और यूँ आराम से बैठ गया, कितनी लाजवाब है। अब मैंने पैर आगे कर लिया,
ये चीज़ भाई साहब कोई नहीं बताता, एक्चुअली पता ही नहीं होती, बताएंगे कहाँ से। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को क्या है ना, गाड़ी दिखाने से मतलब है, प्राइस बताने से मतलब। ये जीएसएम मोटर है, यहाँ पे हमेशा आपकी नीड को समझ के हमने प्रोडक्ट दिया है। कभी जीएसएम मोटर ने कोशिश नहीं किया कि अपना माल बेचना है, गाड़ी बेचनी है। मैंने हमेशा आपकी रिक्वायरमेंट समझी है और वो हिसाब से मैंने आपको गाड़ी, हमने आपको Advice की। नीड के बेस पे सहूलियत दी। यस यस, बस, बस। एज पर रिक्वायरमेंट मैंने आपको गाड़ी सजेस्ट तो ये की। वैगनआर नहीं, ये कंफर्ट है। यस, ये कंफर्ट है। ये कितने की पड़ेगी 2016 का मॉडल है, कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ आती है। अच्छा, यस, कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ आती है। यहाँ पे लिखा होता है इंस्टॉल्ड बाय मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भैया रेट बताने से पहले मैं एक चीज़ चाहूँगा। बोलिए मालिक। भाई साहब नई सीएनजी लगवाने जाओगे, नया बाटला महंगा हो गया, 60,000 से कम में कोई नहीं लगा। कोई नहीं लगाता। जो भी भैया रेट बोले 60,000, तो पहले उसको अपना बोनस समझ लो। यस यस। अब बताइए भैया क्या रेट है। इसकी जो प्राइस, ये 2016 का सिंगल ओनर 74,000 विद कंपनी रिकॉर्ड के साथ चली है। इसकी प्राइसिंग 4.5 है, 25 डिस्काउंट है, 4,25,000 में आपको फाइनल ये गाड़ी मतलब मिल 375 में आपको वैगनआर का कंफर्ट मिल रहा है और साथ में 4,25,000। 425 ही है। मैंने इसका रेट माइनस करके बताया ओके, कि ये आपके लिए बोनस है। 425 में आपको 60,000 की सीएनजी मिल रही है। यस यस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। Yes. और देखिए ये आपको लगा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी घुमा लो कोई रोकेगा नहीं। कोई रोकेगा नहीं। बहुत ही बढ़िया गाड़ी भैया। अब एक मेरी दरख्वास्त आपसे, अभी मैंने देखो फैमिली के लिए गाड़ी ले ली, बड़ी फैमिली के लिए गाड़ी ले ली, शोबाजी कर ली। अब मुझे चाहिए क्वालिटी, जिसे कहते हैं बिल्ड क्वालिटी, जिसे कहते हैं कोई बढ़िया सा जीटी मॉडल, आप समझ रहे हैं, फॉरेन की टेक्नोलॉजी, जर्मन कार, उसमें हमारे पास क्या है? मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि सुरेश भाई की गर्लफ्रेंड कौन सी है। अरे यार, मैं जितने खासम खास और एजुकेटेड नहीं, मैं कहूँगा कार एंथुसियास्ट से मिला हूँ ना, वो कहते हैं भाई मारुति नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ क्या चाहिए? अपने को चाहिए वोक्सवैगन, BMW या फिर स्कोडा। अभी पब्लिक समझ गई होगी कि जैसे ही मैंने बोला कि सुरेश भाई की गर्लफ्रेंड कौन है, तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया होगा आप सुरेश भाई पोलो की बात करने जा रहे हैं। अरे यार, क्वालिटी इज क्वालिटी, अनमैचेबल।